कीर्तन सुनने में इतना बिजी हो गया। आज फिर कैमरा बीच से हाफ स्लैंटेड दिख रहा है, आधा आधा चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं, अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, तो होता कैसा है, बहुत बार कीर्तन करते रहते हैं ना, तो एकदम ही भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा है, वैसे मेरी मूर्खता है, तो श्रीमद् भागवतम लगाना ही याद नहीं था। अब लगाना याद नहीं था तो प्ले कहाँ से होता, तो नीचे आएगा तब। एनीवेज, ये दिक्कत हो गई। कुछ 800 पेज है, बस आने ही वाला है। बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, श्लोक नंबर 7 स्टार्ट होगा क्या? 7, am I right? 7, ओके। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, अब बताइए, सोच के देखिए, हमारा एंथुसियाज्म इतना कि हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, और लोग लेट ज्वाइन करता है, नहीं ज्वाइन करता, बताइए क्या करें? कम लोग ज्वाइन करता है, या लोग अपने संबंधियों को नहीं बुलाता, बताइए हम क्या करें? हम क्या करें? सोच के देखिए, हम पीछे हट रहे हैं क्या? होना तो ये चाहिए ना, डिफिकल्ट टॉपिक है, छोड़ो, हटाओ, बाद में बात करेंगे। ये सही नहीं है, समझिए। प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम तब होगा ना जब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बोल रहे हैं क्लास बहुत अच्छी है, इससे सब कुछ समझ में आ गया, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक समझ में आ गया, पहले तो ये बोल रहे हैं, उसके बाद हो क्या रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है? कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दोनों तो मैच नहीं करता है, ठीक है। हम क्या करें? समझ पाना और समझाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, है? अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो कहाँ से काम चलेगा, कहाँ से भक्ति होगी? डेडिकेशन तो लाना पड़ेगा। एनीवेज, चलिए समझने का प्रयास करें, कंटिन्यू करते हैं, और जिन किन्हीं को रीड करना कृपया करके हैंड रेस करें। देखिए, ऑनेस्टली मैं एडमिट कर रहा हूँ, आज मैंने पानी बहुत कम पिया है, मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा कैमरा ऑफ करके। मैं सुनूँगा, ऐसा नहीं है नहीं सुनूँगा, पर कोई रीड करते रहेगा तो उसका समय का उपयोग करके पानी पीऊँगा, ठीक है? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आज के दिन पानी कम नहीं पीना चाहिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही कम पिया आज, काम में कुछ ज़्यादा लगा हुआ था। एनीवेज, रीड करेंगे विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप रीड कीजिए, कैमरा ऑफ हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अनुवाद। हे प्रजापति, राजा प्राचीन बहिर्षद, इस प्रकार राजा पुरंजन ने 110 पुत्रियों को भी उत्पन्न किया। ये सभी पिता और माता के समान रूप से यशस्वी थी। उनका व्यवहार सौम्य था और वे उदारता तथा अन्य सद्गुणों से युक्त थी। तात्पर्य: शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत उत्पन्न की गई संतानें सामान्यतः माता पिता के समान ही सुयोग्य होती हैं, किंतु अभेद रूप से जन्मी संतानें प्रमुख रूप से वर्ण संकर हो जाती हैं। वर्ण संकर जनसंख्या, परिवार, समुदाय और यहाँ तक कि स्वयं के प्रति भी उत्तरदायित्वहीन होती हैं। पूर्व काल में गर्भाधान संस्कार नामक सुधारात्मक पद्धति के पालन द्वारा वर्ण संकर जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता था, जो कि एक संतानोत्पत्ति संबंधी धार्मिक अनुष्ठान है। इस पद्य में हम पाते हैं कि यद्यपि राजा पुरंजन ने इतनी अधिक संतानें उत्पन्न की थी, किंतु वे वर्ण संकर नहीं थी। वे सभी सुयोग्य सुशील संतानें थी
और उनमें अपने माता-पिता के समान सद्गुण विद्यमान थे। यद्यपि हम अनेक सुयोग्य संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु निर्धारित पद्धति से परे यौन संबंधी हमारी इच्छा को पापपूर्ण माना जाना चाहिए। किसी भी इंद्रिय अर्थात केवल यौन ही नहीं का अत्यधिक भोग पापपूर्ण क्रियाओं का परिणाम देता है। अतः व्यक्ति को अपने जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना चाहिए। कोई 50 वर्ष की आयु तक संतानें उत्पन्न कर सकता है, किंतु 50 के पश्चात उसे संतानोत्पत्ति बंद कर देनी चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार उसे गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी की उपाधि स्वामी या गोस्वामी होती है, जिसका अर्थ है कि वह इंद्रिय भोग से पूर्ण तरह विरक्त हो गया है। संन्यास आश्रम को मनमाने ढंग से स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। राजा पुरंजन का पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से अत्यंत सुखी था, जैसा कि इन पद्यों में उल्लेखित है। उसने 1100 पुत्र और 110 पुत्रियों को उत्पन्न किया। प्रत्येक व्यक्ति पुत्रियों की तुलना में अधिक पुत्रों की इच्छा रखता है, और चूंकि पुत्रों की संख्या पुत्रों की तुलना में कम थी, ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरंजन का पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखद और आनंददायक था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की बात भी समझना। पुत्री से पक्षपात क्यों? पहले तो यही बात पे आ जाता है, पुत्रियों से पक्षपात क्यों? कम पुत्रियां क्यों चाहिए, पुत्र क्यों ज्यादा चाहिए? देखिए, शास्त्र के अनुसार आजकल तो विभिन्न विभिन्न कार्य, गलत गलत कार्य हो गए हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार
तो ये स्वाभाविक रूप से क्या होता है, स्त्रियों की संख्या होती है कम, पुरुषों की संख्या होती है ज्यादा, और पुरुषों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुरुष क्या करें, पुरुष अपना समय, अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए, पहले तो अपने उत्थान के लिए, फिर समाज के उत्थान के लिए, पूरे विश्व के उत्थान के लिए, पूरे ब्रह्मांड के उत्थान के लिए और सभी ब्रह्मांडों के उत्थान के लिए लगा कि सबको ही भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत हो। अब देखिए, एक पुरुष ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, अब उनको पुरुष तो नहीं बोला जा सकता, ना ही स्त्री है ना ही पुरुष है, वो तो भगवत धाम से आए हुए प्रतिनिधि। परंतु एक पुरुष, आप देखिए कितने जनसंख्या को बदल दिया ना, कितने लोगों को बदल दिया। आज भी ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने वाले लोग बहुत कम, आज भी बहुत कम। तो ये फैक्ट है, एक पुरुष का कार्य ही यही होता है कि वो सबकी मदद करे। देखिए, विकार क्या होता है वो अलग साइड है, विकारों का दूसरे दृष्टिकोण से बात कर लेंगे, परंतु अगर जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो वो उस कारण होता है, आप शास्त्रों में पढ़ेंगे। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप जितना, आप लोगों ने भी यही देखा होगा ना, मैं तो अपना स्वयं का बताया, मैं खुद सर्च किया हुआ, मेरे को अभी सर्च भी याद आ गया, मैंने सर्च किया मेल वर्सेस फीमेल रेशियो पूरा विश्व का देखा, यहाँ का देखा, वहां का देखा, फिर सोचा वो देश अच्छा है वो खराब है, वहां पे भ्रूण हत्या कम होती है ज्यादा होती है, मैंने तो स्वयं का बताया। आप लोगों ने किसी ना किसी माध्यम से ऐसे ही सोचा होगा, कुछ ना कुछ, हो सकता है सर्च नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, सोचा तो यही होगा, जिस देश में स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है वो अच्छा देश है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए स्त्री से, बहुत सारी स्त्री से एक पुरुष का विवाह भी होता है। देखिए, यौन संबंध या कोई भी इंद्रियों की तृप्ति अगर भगवान को तृप्त करते हुए हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान को तृप्त करते हुए नहीं हो रही है तो दिक्कत है। अब समझिए, अब यौन संबंध भगवान को तृप्त करते हुए कैसे हो सकता है, ये बहुत गुह्य बात है, शायद कोई नहीं बताएगा, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी, परंतु ये सत्य है। इनफैक्ट आपके आंखों के सामने लिखा हुआ, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, आंखों के सामने लिखा हो, पढ़िए अच्छे से। परंतु फिर भी नहीं बताएगा, और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप सच बताइएगा, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद बताइएगा कि आपको ये जो पढ़े थे उससे समझ में आ गया था क्या। देखिए, है कैसा कि कृष्णा क्या बोलते हैं, जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। शुद्ध रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। अब यौन संबंध तो हम अपने लिए करते हैं नहीं। देखिए, यौन संबंध भी हमको क्यों करना है, हमको अच्छे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो, ताकि हम उसको भगवत भक्त बनाएं, कृष्णा की सेवा में लगाएं, कृष्णा का नाम जपे, कृष्णा के धाम जाए, अपने कष्टों से दूर होए, कभी फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में न फंसे, कभी भी कष्टों में न फंसे, मुक्त आत्मा बना दे। अब देखिए, आपने अभी गर्भाधान संस्कार के बारे में पढ़ा था ना, ये वही गर्भाधान संस्कार की बात हो रही है, जहां पे पुरुष पहले से, और ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द है, पुरुष पहले से अनाउंस करता है कि मैं संतान उत्पत्ति के लिए जा रहा हूं। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द है, मैं नहीं बोल रहा। पुरुष अनाउंस करता है कि मैं संतान उत्पत्ति के लिए जा रहा हूं, फिर गर्भाधान संस्कार करके फिर गर्भ धारण करती है स्त्री। अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारा सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर होने लग जाए
तो हम सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए क्या है, आज के समाज में आप बोलने जाइएगा कि गर्भाधान संस्कार किया करो और इंद्र तृप्ति मत करना, यौन संबंध मत रखना, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है, पुत्र को भगवान के लिए नहीं लगाना है, तो आपको मूर्ख जानते हैं। लोग नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नहीं करना है। अब मैं सबसे डिफिकल्ट बात बता रहा हूं, एक नॉन डिवोटी से विवाह हो जाना सबसे बड़ा कष्ट ये है। यौन संबंध से होता क्या है, यौन संबंध से आकर्षण होता है, यौन संबंध से आसक्ति बनती है, और यौन संबंध से कोई बाहर निकलता नहीं। इसको एक एंजॉयमेंट का पर्पस का समझ लेता है और उसी में डूबा रहता है, बर्बाद हो जाता है, जीवन बिगाड़ लिया। कितना समय बर्बाद कर दिया ना, कितनी चेतना बर्बाद कर दिया ना, कितना सारा काम किया जा सकता था ना। नहीं, हमको तो इसी में डूबे रहना। अपनी आत्महत्या करने जैसा। अगर एक नॉन डिवोटी से विवाह हो गया तो शास्त्रों के अनुसार तो ये है कि गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, गर्भधारण इसीलिए होना चाहिए ताकि अच्छे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो, ताकि उसको भगवत भक्त बनाया जा सके, ताकि उसको शुद्ध बनाया जा सके, ताकि उसको भगवत धाम भेजा जा सके, ताकि उसको कष्टों से निकाला जा सके। परंतु जब शास्त्रों की मानते ही नहीं है, कोई पुरुष मानता ही नहीं है, तो फिर क्या वो अपनी इंद्रियों को नियमित करेगा आपके कहने पर? जब शास्त्र की नहीं मानते तो आपके कहने पे नियमित कर लेगा। जब स्त्रियां मानती नहीं है तो आपके कहने पे नियमित हो जाएंगी। तो एक डिवोटी और नॉन डिवोटी का विवाह इसलिए बड़ा बड़ा कष्टदायक होगा, बहुत ही कष्टदायक होगा। पहले तो फिर भी लोग संयमित जीवन जीता था। पहले तो मैगजीन में गलत गलत तस्वीरें देखा करता दिखता था। आजकल इंटरनेट है, बाकी छोड़िए मूवीज है, कितना सारा प्ले शो है, शो क्या क्या जो भी शो होता है ओटीटी बोलते हैं ना, हाँ, कितना सारा सब कुछ आया हुआ। और बाकी सब छोड़िए ना, आप लोग पता नहीं आप लोगों को पता हो नहीं पता, गेम्स जो होता है ना, गेम्स, वीडियो गेम्स, उसमें नग्नता सब परोसी जा रही है। तो आप समझिए, अब आज के जीवन में किसी को संयमित जीवन जीना जो कि भक्त नहीं है, जिसको शास्त्र के बारे में नहीं पता है, वो कितना मुश्किल होगा। जिसको थोड़ा सा भगवान के लिए प्रेम जागृत हो रहा ना, वो किसी तरीके से सोचेगा देखो यार हमको कंट्रोल तो होता नहीं है, हमको अच्छा तो लगता नहीं है, परंतु बात तो सही है, किसी तरीके से अपने आप को नियमित करने का कोशिश करेगा। परंतु जिसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है, जानता ही नहीं है, भगवान के अनुसार चलना ही नहीं है, वो क्या नियमित करेगा? वो क्या नियमित करेगा? उसको तो आनंद आ रहा है जी, दर्द में ही आनंद लेंगे। अब लोगों को वो पान मसाला खा करके आनंद आता नहीं आता, स्मोक करके आनंद आता नहीं आता, मदिरा पी के आनंद आता नहीं आता, क्या कि कोई अच्छा होता है क्या? जब आनंद नहीं आता रहता तो छोड़ देते, आनंद आ रहा है ना, ऐसे ही उसमें भी आनंद आ रहा है। तो इंद्रिय भोग नहीं, वो वाला आप लोग जानते हैं ना, वो ऊंट को अगर कांटा खिला देते हैं तो बहुत बहुत चाव से खाता है, सुने हैं ना? ऊंट को कांटा खिला देते हैं तो बड़ा चाव से खाता है, क्योंकि अपना ही खून को उसका रस आता है, उसको अच्छा लगता है। इसमें आनंद थोड़ी ना है, इसमें कोई आनंद है?
इसी तरीके से बच्चे जब दूसरे दूसरे पंथों की बातें मानते हैं, आज ऋचा माता जी बहुत सही बात बोली थी, वॉइस मैसेज जो भेजा एकदम, मतलब बीच में जो बात बोली है ना, एकदम हृदय छूने वाली बात बोली है। ऐसा हो रहा है, डेली हो रहा है, हर दिन देखते हैं। हो क्या रहा है कि लोग शास्त्र का तो मानता नहीं है, मनगढ़ंत कुछ भी करता है, वो फिर होता भी वैसे ही है। ये लड़का लड़की अभी छोटे से उम्र में उनको कुछ नहीं पता है, परंतु अंदर ही अंदर विचार ऐसे भर दिए जा रहे हैं, ऐसे भर दिए जा रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि देखो ये सब है ना, ये सब बड़ा डिफिकल्ट है, शास्त्र के अनुसार चलना कितना डिफिकल्ट है। आप समझिए, देखिए प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा मत मानिए। अभी एक काम कीजिए, आप लोग 14 साल का बच्चा समझिए अपने आप को, ठीक है, 14-15, बस यही है ना। मैं चाहता हूं छोटा बच्चा परंतु स्कूल जाता होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, 14-15 साल का बच्चा, यस, ओके ओके। अब चलिए, अब दिखाते हैं आपको, नजारा दिखाते हैं। अभी स्थिति कैसा है, अगर आप सनातन धर्म का पालन कीजिएगा, सनातन धर्म का पालन कीजिएगा तो माता पिता की अनुमति लेनी होगी। सनातन धर्म का पालन कीजिएगा तो पहले किसी पुरुष के, पराये पुरुष के साथ नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं घूमने भी जाएंगे तो आपको गलत लगेगा, वो भी माता पिता से पूछ करके ही किसी के साथ घूमने जाएंगे, है ना। माता पिता शास्त्र पालन करने वाले हो गए, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे। अब कितना अच्छा है ना, एक काम करते हैं, हम माता पिता को बताते ही नहीं है, और क्या करते हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है उसके साथ जाते हैं, वो भी शास्त्र को नहीं मानता, हमको इंद्र तृप्ति करना है, अब वो तो इंद्र तृप्ति करेगा ही, चलो मजे करें। आप देखिए क्या ऐसा नहीं हो रहा है आज, सारे पुरुष, सारी स्त्रियां, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको भगवान के विषय में मालूम नहीं है तो क्या वो इस प्रकार से प्रलोभन में नहीं आ जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हा? सब जगह नहीं देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में इस प्रकार का विचारधारा नहीं आ रहा है कि हमको तो बड़ा, घर में तो बड़ा कढ़ाई से रखते हैं। अब उनका जवाब बस एक ही है, ये सबका एक जवाब है, भगवान से प्रेम जागृत करवा दो, गुरु के प्रति समर्पित करवा दो, फिर गलत काम नहीं कर सकता, फिर गलत काम नहीं कर सकता। नहीं तो किसी दिन गलत काम करेगा और फिर तैयार रहिएगा, बच गए तो किस्मत तेज आप। अब लोग नहीं सुनना चाहता है, हम तो बोलते हैं पूरा विश्व का माता पिता आए और ये बात सुने, सभी को सुनना चाहिए। अब समझिए, कुत्ता बिल्ली बनना आसान होता है, धर्म का पालन करना तो मुश्किल होता है, धर्म के बिना जीवन जीना कितना आसान होता है। अब जैसे कभी बोल दें हम कि कली परसों कोट आया था ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का, है क्या था, जो सुबह उठता नहीं है, कुछ तो आया था ना, क्या था, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, रुकिए, ये है कॉन्वर्सेशन श्रील प्रभुपाद दिसंबर 13, 1970 इंदौर। जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता वह आध्यात्मिक रूप से गंभीर नहीं है, यह परीक्षा है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1 घंटा पहले का समय बहुत शुभ होता है। अब कैसा है, आप शास्त्रों का पालन कर रहे हैं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा रहे, आप क्या चाहते हो हम झूठ बोले? देखिए क्या है, हमने फोर्स तो नहीं किया, आप लोग गृहस्थ हैं, हम लोग, मैं क्या बोलता हूँ, जितना जल्दी से जल्दी उठ सकते हैं, रात को थोड़ा जल्दी सोया कीजिए, क्लास होने के बाद जल्दी से सो जाया कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए, यही बोलता है, जल्दी से जल्दी उठने का कोशिश कीजिए और जल्दी उठने का कोशिश कीजिए, बस यही बोलते हैं। तब भी आपको फोर्स तो नहीं कर रहे कि जल्दी उठना ही है,
समय काल परिस्थिति देख रहे हैं, उसी अनुसार बता रहे हैं। परंतु बात कैसा है कि आप तो फिर भी बोल ही रहे हो ना, आप शुद्ध मार्ग तो फिर भी बता रहे हो कि सुबह उठना पड़ेगा, और आप बोलते भी हो कि ठीक है आज नहीं करोगे, 6 महीना बाद कर लेना, 1 साल बाद कर लेना, 2 साल बाद कर लेना, 5 साल बाद कर लेना, शुद्ध चल लेना बाद में। आप तो डिफिकल्ट बोल रहे हो। हम तो कभी 9 बजे से पहले उठे ही नहीं, तो हमको तो वो वाला मार्ग बताओ जिसमें 9 बजे तक सोने के लिए परमिशन है। ठीक उसी प्रकार से आप तो एक स्त्री के प्रति समर्पित होने के लिए, एक स्त्री के प्रति जीवन लगाने के लिए बोलते हो। हमको तो वो मार्ग बताओ जिसमें 5 स्त्रियों के संबंध हो सारे, हमको तो वो मार्ग बताओ। तो फिर वो वाला सब पंथ पे जाएगा, फिर अपने आप को भ्रष्ट करेगा, जीवन को बर्बाद करेगा। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, अगर माता पिता सुन रहे हैं ना तो माता पिता जाने इस बात को, फिर माता पिता को घर से भी निकालेगा, फिर माता पिता को लात मार के घर से निकालेगा, क्योंकि वहां पे कोई शास्त्र का पालन तो होता नहीं। ठीक है, तो आप समझिए, देख लीजिए, ये मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, ये हो रहा है आज के दिन में। अनियंत्रित जीवन जीने से क्या होता है, नियंत्रित जीवन जीने से क्या होता है, गुरु की आज्ञा पालन करके क्या होता है और गुरु की आज्ञा पालन नहीं करके क्या होता है, या जो हो रहा है। और मैं बता रहा हूं, जो भी कष्टों से जा रहा है, बस एक ही कारण जा रहा है, गुरु की बातों को मानना नहीं। हम क्या करें, हम क्या करें, शास्त्रों से नेगोशिएट कर लें, झूठा झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा झूठा प्रसन्न कर दें आपको, क्या करें बताइए, झूठा बोलना स्टार्ट कर दें, बोलिए क्या करें। हम नहीं करेंगे, पूरा विश्व में यही चल रहा है जी, जितना झूठ बोलोगे उतना प्रसन्न होंगे, और जितना प्रसन्न होंगे उतनी बातें मानेंगे। तो कड़वी बातें को छुपा दो, जो कड़वी बात है उसको छुपाओ, जो मीठी है सुनाओ, कड़वी छुपाओ। हमारा इनफैक्ट उल्टा है, हमारा उल्टा घड़ी चलता है, कड़वे को ज्यादा सामने रखता है। किन्हीं से अभी बात हो रही थी, वो यही हो रहा था, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पाएंगे। कुछ बड़े लक्ष्य के लिए बात हो रही थी, पर हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा। तो करते रहेंगे अपना कार्य, और जितना अधिक अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हो, है ना। कुछ नहीं आती है तो पूछा कीजिए, संकोच मत किया कीजिए, डरिए मत। लक्की माता जी, वो वाणी माता जी को कहाँ भेज दिए हैं, उनको भी बुला लीजिए, कहाँ पे रहती हैं, आती हैं तो भी ध्यान नहीं देती हैं लगता है। जी प्रभु जी, मैं बोल दूंगी उनसे। कहीं खोई रहती है क्या? आपका अनुभव मेरे को लक्की माता जी ने अभी तक बताया नहीं है, ठीक है। क्लास के बाद एकदम क्लियरली सच सच बोलिएगा, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, लेश मात्र भी नहीं, ठीक है। सच सच बोलिएगा, इतने दिन क्या बदलाव है, कुछ नहीं आया ना बोलिएगा, कुछ नहीं आया, है ना। क्लास के बाद बोलिएगा। हाँ, मेरे को झूठ बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। चलिए समझते हैं। हाँ,
यस, कौन 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 रीड करेगा? ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। इसके पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक वंश के वंशजों की वृद्धि हेतु अपने पुत्रों का योग्य पत्नियों के साथ तथा अपने पुत्रियों का योग्य पतियों के साथ विवाह कर दिया। तात्पर्य: वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। व्यक्ति को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी संतानें उत्पन्न करेगी और संतानें बदले में भोज्य पदार्थ और श्राद्ध कर्म अर्पित करेंगी, ताकि पूर्वज चाहे वे कहीं भी हों सुखी हो सकें। भगवान विष्णु के नाम पर भोग अर्पित करने को पिंडोतक कहा जाता है, और यह आवश्यक है कि परिवार के वंशज पूर्वजों को पिंड अर्पित करें। न केवल पंचाल के राजा पुरंजन अपने यौन जीवन में संतुष्ट थे, बल्कि उसने अपने 1100 पुत्रों और 110 पुत्रियों के यौन जीवन की भी व्यवस्था की। इस प्रकार कोई भी एक कुलीन परिवार को वंश के स्तर तक उन्नत कर सकता है। इस पद्य में यह महत्वपूर्ण है कि पुरंजन ने पुत्रों और पुत्रियों दोनों का विवाह कराया। पुत्रों और पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करना माता पिता का कर्तव्य है। यह वैदिक समाज में अनिवार्यता है। पुत्रों और पुत्रियों को विपरीत लिंग के साथ स्वतंत्र रूप से मेलजोल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि उनका विवाह न हो जाए। यह वैदिक सामाजिक संगठन इस दृष्टि से अत्यंत उत्तम है कि यह अवैध यौन जीवन या वर्ण संकर के प्रसार को रोकता है, जो वर्तमान समय में विभिन्न नामों से प्रकट होता है। दुर्भाग्य से इस युग में यद्यपि माता पिता अपनी संतानों के विवाह हेतु उत्सुक रहते हैं, किंतु संतानें माता पिता की व्यवस्था द्वारा विवाह करने से इनकार कर देती हैं। परिणाम स्वरूप वर्ण संकर की संख्या विभिन्न नामों से संपूर्ण विश्व में बढ़ गई है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है कि माता पिता आपके लिए चुनाव करें कि कौन पुरुष सही है या कौन स्त्री सही है, उसी के अनुसार आपका विवाह होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। परंतु आज की स्थितियां भिन्न। लोग शास्त्र की बात मानते नहीं, माता पिता भी शास्त्र की बात नहीं मानते। अब समझिए, अगर सपोज करें हम बोले कि सभी को 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, सभी को 10 किलोमीटर दौड़ना अच्छा है, तो हम उनसे नहीं बोल सकते ना जो लंगड़े हैं। अगर कोई लंगड़ा हो तो हम उससे नहीं बोल सकते ना, सभी के लिए बोला गया तुम भी दौड़ो, हैं? तो आज का समाज पंगु है, लंगड़ा हो गया, क्योंकि शास्त्रों की बात नहीं मानते। तो माता पिता भी वैसे ही है, संतान भी वैसी ही है। तो आज के दिन में ये नहीं बोला जा सकता माता पिता अच्छा वर चुनेंगे। सॉरी टू से, प्लीज कोई बुरा नहीं माने। अधिकतर माता पिता अपने संतानों से कभी ना कभी, हमेशा नहीं, कभी ना कभी पिंड छुड़ाना ही चाहते। सही बात है ना? छोड़ दे, हटो यार, जाओ मेरे सर से बोझ हटाओ, हैं? सही बात है ना? हैं? कभी ना कभी अनुभव होता है ना। हो सकता है डेली अनुभव नहीं होता, पर कभी ना कभी सबको अनुभव होता है ना। माता पिता यही चाहते हैं किसी तरीके से जाओ तुम, हैं? लड़के को भी बोलते हैं जाओ तुम विवाह करो, अलग रहो। लड़की को तो बोलते ही है तुम ये तो मेरा तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, तू जा, हो गया, बहुत बड़ी हो गई। ये कुछ वैसा ही होता है, प्लीज कोई बुरा नहीं माने, ये कुछ वैसा ही होता है जैसे बकरी है ना, बकरी, उसको पकड़ा, वो रस्सी खोला, रस्सी किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, बोला अब तू बांध ले अपने घर।
है ना। पहले ये बकरी मेरे घर बांधी रहती थी, अब तो अपने घर बांध। प्लीज समझिए, स्त्रियों की ये है, अब तुम घास खिलाओ। हाँ, स्त्रियों की ये दुर्गतियां नहीं होनी चाहिए, है? तो माता पिता जब शास्त्रों की बात नहीं मानते तो ऐसा होता है। अब माता पिता स्वयं को भी अनुभव होता है। हम बहुत बार ऐसे तबाह आ जाते हैं, सोचते हैं निकलो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए क्या है, हम सभी को अपने बच्चों की रक्षा करना किसका दायित्व है? माता पिता का। समझिए इस बात को। देखिए, कोई भी बच्चा भगवत धाम जाए, ये किसका दायित्व होता है? माता पिता का होता है, और किसी का नहीं होता। बच्चा शुद्ध मार्ग पे चले, किसका दायित्व है? माता पिता का है। और जब माता पिता अपना दायित्व नहीं निभाते हैं तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु पे आता है, क्योंकि गुरु भी एक पिता होता है। अच्छा है माता पिता अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और माता पिता आजकल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर ऑफ कर दे। हटा, शास्त्र हमको आता नहीं है, भगवान के बारे में जानते नहीं है, भगवत गीता मालूम नहीं है, श्रीमद् भागवतम जानते नहीं है, शुद्ध भक्तों का कभी पालन करते नहीं है, उनके आज्ञा अनुसार चलते नहीं है। होगा क्या? जब आपको शुद्ध पता ही नहीं है तो शुद्ध बताइएगा कैसे? आप बताइएगा कैसे? आप सही और गलत कैसे बताइएगा? कोई भी माता, कोई भी पिता, मेरे को बस इतना सा जवाब दे दीजिए। बच्चे को है ना, जीवन भर तो सिखाते हैं ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही, ये गलत है, बोलते हैं ना, कैसे पता आपको? मेरा बड़ा सरल सा सवाल है, कुछ भी सही और गलत आप कैसे बता देते हैं? जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, बस इतना सा बता दीजिए, सही गलत कैसे बताते हैं, बस इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछो। सही और गलत बता सकते हैं आप? हैं? आपको खुद नहीं पता सही गलत, सही क्या है गलत क्या है? किसी को नहीं पता, क्योंकि अपूर्ण इंद्रिय वाले हैं ना। क्यों नहीं स्वीकार रहे? आप अपने आप को बाहर से देखिए, बाहर से आप भी अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं। अब नित्य सिद्ध जब तक नहीं हुआ, सब अपूर्ण इंद्रियों के बने हुए हैं। और नित्य सिद्ध होने के लिए कृष्णा की बातें माननी है, गुरु की बातें माननी है। इसीलिए तो बोलते हैं एक शुद्ध भक्त की बातें मान लो, या शुद्ध भक्त का पालन करने वाला उसकी बात मान लो। मैं तो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त, उनकी बात नहीं मान सकते, मेरी बात मानो। हम सरल रूप से वही बात बोल रहे हैं, उनकी बात मान लीजिए, उनकी बात मानिए, हमको दास समझिए, हम आपका सेवा करेंगे। नहीं मानिएगा, मेरी बात मान लीजिए। मेरी आज्ञा अनुसार चल लीजिए। पर हर किसी की बात हमको जिसकी सही लगती है हम किसी की भी मान लेंगे, हम कैसे भी चल लेंगे, तो फिर नहीं चल पाएगा। और रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत रेयरली कोई दिखाई देता है जो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों के अनुसार चलता है। बहुत रेयरली कोई दिखता है। दृढ़ता होना चाहिए ना, दृढ़ता रहती ही नहीं। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ही बोले हैं क्या कि हमें कृष्णा और गुरु की वाणी पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अब बात का पालन करने का स्तर क्या है? अटूट श्रद्धा। अभी थोड़ा सा कुछ डिविएशन आपको समझ में आएगा, आप बोलिएगा हम तुम नहीं मानते, हमको तो ये गलत लगता है। इसीलिए इसी बात के लिए सारे शास्त्रों में जो लिविंग गुरु है उसके बारे में ज्यादा बात होती है, परंतु ऐसा नहीं लिविंग गुरु का ही मान होता है, बिल्कुल नहीं। गुरु चाहे शरीर में हो या ना हो,
गुरु चाहे शरीर में हो या ना हो, आप गुरु की बातों का पालन करते हैं तो आप गुरु के शिष्य हैं। ठीक है, हम लोगों के पूर्ववर्ती आचार्यों में भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे आचार्य ऐसे रहे हैं जिनके गुरु शारीरिक रूप में नहीं थे और वो शिष्य हैं। इनफैक्ट बहुत बार है ना, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो बहुत बार मेरे को एकदम उल्टा मन करता है। बहुत बार मन करता है ना कि कोई भी संप्रदाय हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा मिल जाए जो अपने आप को गुरु शिष्य परंपरा में जानता हो, बता दे, लीनियज बता दे, और हमको बस इतना सा बोल दे, आज हम तुमको पहली बार देख रहे हैं और लास्ट बार देख रहे हैं, तुम हमसे दीक्षा ले लो, और दीक्षा लेकर के तुम बस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार करो, हम तुमको आगे नहीं देखेंगे, तुम हमको आगे नहीं देखना, कुछ जाओ। कभी कभी लगता है कुछ ऐसा, कोई ऐसा संत मिल जाए, है ना, हम उसी के पास चले जाएं, कोई विरक्त के पास चले जाते हैं, बस इतना से ही हम आदेश लेकर के आ जाते हैं, हमको यही आदेश दे दीजिए, हमारे जीवन सार्थक है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोगों का प्रणाली मालूम है क्या है? हम लोगों का प्रणाली शिक्षा गुरु का प्रणाली है, दीक्षा गुरु का नहीं है। दीक्षा सुनते हैं, पर हम लोगों का शिक्षा का प्रणाली है। शिक्षा कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो कोई दूसरे संप्रदाय से आया हो, परंतु अगर किसी गुरु के बातों के अनुसार चल रहा है तो उस गुरु शिष्य परंपरा। कभी कभी लगता है जैसे कि लोग हमेशा गुरु शिष्य परंपरा करते हैं, चलो इसको ऐसे एंड कर दिया जाए, है? हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि शंकराचार्य के फॉलोअर, शंकराचार्य के गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित कोई एक भक्त हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु की बातों का प्रचार करते हैं हमारे गुरु शिष्य परंपरा। कभी कभी मन करता है ऐसे एंड कर दिया जाए, ला है? हमको नहीं चाहिए जो भी गुरु शिष्य परंपरा, हमको नहीं चाहिए। हम इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, हमारा जीवन उन्हीं के लिए है। अब कोई कुछ भी जानता हो, कुछ भी बोलता हो, बोलते रहिए, है? आप सोच के देखिए, जब कोई ये बोल देता है ना, मालूम है क्या प्रचार क्या किया जाता है और सत्य क्या है, कितना अंतर है। आप सोच के देखिए कितना अंतर है। अब सोच के देखिए, मैं कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को चैलेंज कर रहा हूँ, कैसा कैसा दुष्प्रचार किया जाता है। गौर किशोरदास बाबा जी क्या दीक्षित थे क्या? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर से नहीं, शिक्षित थे। गौर किशोरदास बाबा जी ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा दी थी। एक बात बताइए, गौर किशोरदास बाबा जी मुक्त आत्मा है कि नहीं है? गौर किशोरदास बाबा जी मुक्त आत्मा है कि नहीं है? अब हम लोगों को क्या समझाया जाता है? हम लोगों को समझाया जाता है कि गुरु के प्रति समर्पित रहना है, जो दीक्षा दे रहा है ना, दीक्षा समझाया जाता है ना। आज के दिन में यही समझा, दीक्षा गुरु के प्रति, तो दीक्षा तो वो किसी और से लिए थे, शिक्षा वो इसका दे रहे थे, शिक्षा वो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का दे रहे थे। हम लोगों को सिखाया जाता है कि दीक्षा गुरु के प्रति समर्पित रहिए। ऐसा होता है क्या? इसीलिए चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, शिक्षा और दीक्षा गुरु के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। परंतु मेरे को बाकियों के लिए पीड़ादायक लगता है। कुछ लोग होंगे
और अगर कोई एक भक्त भी चला जाए इस कारण से कि देखिए प्रभु जी आप है ना, बाकी सारी बातें ठीक है परंतु आप दीक्षा किसका दीजिएगा, अगर अगर मात्र एक ये बात हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कहीं दूसरी जगह जाएं और बस कोई ये बोल दे, जैसे मैं कॉपी नहीं कर रहा, परंतु जैसे ईश्वरापुरी चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरापुरी को ढूंढा ना, ईश्वरापुरी को क्या, हमको हरे कृष्णा महामंत्र बोलने का आदेश दे दीजिए, ईश्वरापुरी ने वही बोल दिया, हो गया हमारा काम, हो गया। तो हमको भी बस इतना बोल दीजिए, हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार बस जीते रहें, उन्हीं की बातों का प्रचार करें, उन्हीं के साथ जीवन, बस यही बोल दीजिए, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा जीवन उन्हीं के लिए, आप प्लीज हमारी इतनी कृपा कर दीजिए। भाई तो भाई आप लोगों को अगर कोई ऐसा संत मालूम हो, तो बताइएगा। देखिए हमने तो पहले ऑप्शन दिया था, आप लोगों को बोला था ना, पब्लिकली बोला था, क्या कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का डिसाइपल हो, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, हम उसके बाद जानते ही नहीं है, हम श्रील प्रभुपाद के बाद श्रील प्रभुपाद का हम कोई वो उत्तराधिकारी जानते ही नहीं है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने जो उत्तराधिकारी बनाया, जिसको दीक्षा दिया, हम उनको फिर भी स्वीकार कर सकते हैं, अगर वो लोग आज्ञा पालन नहीं किया तो हम तो नहीं स्वीकारेंगे, परंतु कोई ऐसा हो जो कि तभी से है क्या, हाँ वो क्या ऋत्विक दीक्षा दे रहा हो, हम स्वीकार लेंगे, परंतु नहीं हम दूसरे रास्ते चलते हैं। कोई भी ऐसा संत, कोई भी, हमको बस इतना ही चाहिए, हमको और ये आगे पीछे नहीं, हमको और कुछ नहीं, हमको बस इतना ही चाहिए। हमने पब्लिकली भी बोला हुआ है ना कि मेरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है, उन्हीं की बातों का प्रचार करने के लिए, तो हम उसी के लिए हमको चाहिए बस। जिसको दिक्कत है आ जाए, देखते हैं, अगर आप लोगों को कोई पता हो कि कोई भी मान जाएंगे, परंतु फिर दूसरे संप्रदाय का होना चाहिए, फिर ये संप्रदाय को तो हम मानते ही नहीं है, बोनाफाइड संप्रदाय होना चाहिए, कोई दूसरा संप्रदाय होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, ठीक है। हम गुरु शिष्य परंपरा पूरा चेक करेंगे, ऐसे ही किसी को नहीं मानना, ठीक है। तो अगर कोई बोनाफाइड है और बस कोई ये बोल दे हमारा जीवन तो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए, चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारे लिए कुछ नहीं बदलता, परंतु हाँ लोगों को चेहरा दिखाने के लिए अच्छा हो जाएगा लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक। हमारा तो शिक्षा परंपरा है, तो हम भी शिक्षा परंपरा से ही चल रहे हैं। हुआ सबके साथ मालूम है क्या है, पहले दीक्षा ले लिया है, सब कोई क्या हुआ है, सबको पहले दीक्षा ले लिया, कहीं और से दीक्षा ले लिया, ठीक है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को सबने स्वीकारा कि ये बेस्ट है, तो उनकी शिक्षा का प्रसार किया, ठीक है, उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। मेरे साथ उल्टा है, पहले ही मैंने स्वीकार कर लिया है, अब हमको कहीं से बोल करके बस दीक्षा के नाम को बस ऐसे ही दिलवा दीजिए, हमको कुछ चाहिए भैया नहीं, हमको ऐसे भी नहीं चाहिए, हमको ऐसे भी कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, बस और कुछ, बस इतना ही, है ना। और अगर गुरु आज्ञा दे दिया कि बोले ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार करना, फिर तो खत्म हो गया, हमारे लिए तो ऑप्शन ही नहीं बचा, हम तो गुरु आज्ञा पे कर रहे हैं। दीक्षा गुरु भी अलग संप्रदाय का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम तो गौर किशोर दास बाबू जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी है, आप लोग देखेंगे तो हम लोगों का संप्रदाय तो भरा हुआ है, ऐसे लोगों से भरा हुआ है कि दीक्षा कहीं और से लिया है, शिक्षा चैतन्य महाप्रभु का या चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स का
शिक्षा वहां से लिया है और उसी का प्रचार कर रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद फिर दीक्षा का अधिकार भी दे देता है, अब तुम दीक्षा देना, जाओ, है फिर दीक्षा भी देंगे। बात समझिए, हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार चले। और अगर यहाँ पे टेक्निकली हमको कहीं पे फंसाने का कोशिश किया जाएगा तो हम भी वो टेक्निकली आंसर भी ढूंढने का कोशिश करेंगे। हम तो चाहते हैं, हमने आज तक कुछ बोला क्या? आज तक कुछ बोला कि नहीं हमको तो गुरु बनने का शौक है, पर मालूम है क्या, मैं सच बता रहा हूँ, चलिए लीजिए, मैं ये सारी बातें बोलता नहीं हूँ पर लीजिए, आज ही सुबह कुछ ऐसा हुआ था। ये बात अभी शिक्षा और दीक्षा गुरु की आई कहाँ, आज ही सुबह कुछ हुआ था। और ये भी जान लीजिए, इस जगत में जितने प्रकट लोग हैं उनके साथ नहीं हुआ था, ठीक है? इस जगत में जितने प्रकट लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, परंतु आज ही कुछ ऐसा हुआ था कि दीक्षा के बारे में और बात हो रहा है, कुछ बात हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस जगत में जितने लोग दिख रहे हैं ना, या जितने लोगों को देख सकते हैं, उनसे बात नहीं। तो कुछ विधि बनाने के बारे में बात चल रही थी, हमको क्या मालूम क्या चल रहा था, कुछ बात चल रही थी, वो यहाँ पे दिख गए, तो फिर वो आ गया, गुरु आ गया। मालूम है क्या, आप समझिए इस बात को, मेरे से बुलवाया जाता है, मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे से बुलवाया जाता है, बोलो। तो अगर ये चाहिए ना तो ये लो, हमको कुछ नहीं चाहिए। याद है आप लोगों को एक दिन मैं बहुत पहले बोला था कि कभी किसी ने बोला था कि फिर तो श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु रहेंगे या आप हमारे गुरु रहेंगे, कुछ ऐसा किसी ने पूछा था। तो मैंने बोला था, ये बात मैंने बताया था कि अगर ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद चाहते हैं ना कि मैं दीक्षा गुरु बनूं, तो मैं दीक्षा गुरु बनूंगा। उस समय मैंने एकदम क्लियरली एक्सप्लिसिटली ये शब्द नहीं यूज किया था, परंतु मैंने बोला था ये बात, अगर वो चाहेंगे तो मैं बनूंगा, मैं नहीं बनना चाहता। आज सारा कुछ उसी अनुरूप चल रहा है, क्योंकि बाकी सारा संप्रदाय भ्रष्ट हो गया, और अभी ये व्यवस्था क्लास के होते होते निकली। तो ठीक है, हमको सच में कोई गुरु बनने का कोई शौक नहीं, हम सेवक बनकर के बहुत खुश हैं, ठीक है, हमको सेवक बनकर के बहुत खुश। परंतु मालूम है क्या, अब लग रहा है कि सब भ्रष्ट होने के चक्कर में। चलिए, जब भ्रष्टी होगा तो हम अपना रास्ता चलेंगे। अगर यही तरीका है बचाने का तो चलेंगे, आप लोग देखो, और मैं तो आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, सच में आज जाकर के ना आप लोग सर्च करना। आज मैंने सोचा था कि आप लोगों से ना फीडबैक जैसा कुछ बुलवाएंगे, आप लोग बोलना लाइव क्लास में ही, आप लोगों को जो मर्जी पड़ेगा सो बोलना। अभी लक्की माता जी को बोला था कि आप बोलिए, बाकी भी सोचा था सब कोई बोलेगा, परंतु आज तो आप होमवर्क लेकर के जाओ, सब कोई सर्च करो, हमारा शिक्षा परंपरा है कि दीक्षा परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा पुराने से पहले से शिक्षा प्रणाली आ रही है कि दीक्षा प्रणाली आ रही है? और जब शिक्षा प्रणाली आ रही है, हम भी शिक्षा प्रणाली में घुस जाएंगे। सर्च कीजिए, ढूंढिए, जानिए, देखिए। एक काम करते हैं, चलिए आप लोगों के लिए सर्च कर दीजिए। ओके, इस गॉड, ये
एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी नहीं, चला करके मैं जल्दी जल्दी लिखना चाह रहा हूँ। ओके, ओके, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? और पढ़ते जाइए। द गौड़ीय मध्वा परंपरा to which AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada belongs is both a Diksha and a Siksha parampara, with Siksha being considered the essence. Okay, formal Diksha parampara. अच्छा, although Sriman Mahaprabhu accepted Ishwara Puri as his Diksha Guru, he did not take the essential teachings, Sara Siksha, from him. Rather, he took from Srimad Bhagavatam and other scriptures. I think यहीं पे खत्म हो गया। इसके आगे भी जानना है क्या? ईश्वरपुरी का नाम तो लिया ही था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी, ठीक है? हाँ, आप लोग बोलिएगा, मैं इसी को भेज दूंगा, बाकी आप लोग और भी देख सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, और इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी हम लोगों को बस शिक्षा के बारे में बताया। तो हाँ, एक काम करते हैं। हाँ, देखिए, मैं कभी चैतन्य महाप्रभु तो बन नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। एक लेश मात्र, एक बूंद मात्र कभी नहीं बन पाऊंगा, कभी नहीं बन पाऊंगा। वो भगवान है, मैं निम्नतम कोटि का जीव, सबसे निम्न कोटि का जीव हूं मैं, तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। परंतु हाँ, कुछ कुछ चैतन्य महाप्रभु जैसा करे। चलिए, एक एग्जैक्टली मैं कॉपी नहीं कर रहा, मेरा कॉपी करने का कोई हृदय नहीं है, मैं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम भी नहीं ले रहा था। परंतु चलिए, मैं बस बोल रहा हूँ, ईश्वरापुरी को ढूंढते हैं। हम उनकी बातों का पालन तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और साफ साफ बोलेंगे, ये बात तो साफ साफ बोल करके करेंगे। देखते हैं अगर कुछ कर पाए तो, है ना? फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को आज भी नहीं चाहिए और कल भी नहीं चाहिए, और ना मेरे को गुरु बनने का हृदय है। जो है वो ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिकली है, हमको कोई बनाए नहीं, हम ऑटोमेटिकली जो हैं वही हैं। हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, हमको बस डिवोटीज ने सपोर्ट किया था, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सपोर्ट किया था, कृष्णा ने सपोर्ट किया था, राधा रानी महारानी ने सपोर्ट किया था। हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं था, हमको कोई गुरु बनने का कोई हृदय नहीं, तो हम उस दिन भी खुश थे, हम आज के दिन में भी खुश हैं। परंतु आप लोगों को दिक्कत होगा ना, बहुत लोगों को दिक्कत होता है, सोचते हैं अरे प्रभु जी देखो, हमको दीक्षा नहीं मिली, हमको वो दर्द रहेगा, है ना? हाँ, तो इसका भी कुछ उपाय निकालते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में तो निकल नहीं, हमारे संप्रदाय में तो निकल नहीं। कोई और संप्रदाय आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना? कोई भी गुरु शिष्य परंपरा है, जो एक बात सीधा जान लीजिए, हम किसी की बातों का कोई पालन नहीं कर पाएंगे, हम किसी की बात का पालन नहीं कर पाएंगे, बस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मैं शास्त्रों का भी पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ठीक है? हमारे लिए वो जीवन बहुत है ना? कोशिश करते हैं।
बाकी कुछ आप लोगों के हृदय में कुछ बात हो बताइएगा, कुछ जानते हो, कुछ वृंदावन के संतों के बारे में जानते हो कोई? ऐसे ऐसे तो मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, परंतु देखते हैं आप लोगों के लिए अच्छा होगा, हैं? खुश हो जाएंगे, ताली हो जाएंगे, हैं? यस, हरे कृष्णा। खुश होंगे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी है, और भी पीछे बहुत सारे यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे दिया नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। आप लोग खुश होंगे बताइए? नो नो, यस नो, हैं? शायद वीडियो फ्रीज हुआ है। ओके, हुआ था। ओके, आवाज आ रही है? आप लोग खुश हो जाएंगे? हैं? अब मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरे को पर्सनली मेरे को नहीं चाहिए, पर्सनली मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। परंतु जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ना संन्यास स्वीकार कर लिया ताकि प्रचार हो जाए, हमको ये स्वीकार करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है? जैसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज का लेटर लेकर के पूरा जीवन जी रहे थे, हम भी गुरु जी का हम भी लेटर लेकर के जिएंगे कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करना, हम भी वही लेटर लेकर के जिएंगे। सच सच बोलिएगा, अगर आप लोग प्रसन्न रहेंगे तभी हम इस रास्ते चलना है, नहीं तो मेरे को नहीं चलना, ठीक है? मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, दीक्षा के नाम पे दीक्षा भी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, न्यूट्रल क्या? सच सच बताइएगा, न्यूट्रल तो नहीं रह सकते माता जी, हल्का सा पॉजिटिव या हल्का सा नेगेटिव कहीं तो झुके होंगे, हमको नहीं चाहिए। परंतु मेरे को लगता है, आप सोच के देखिए, नए डिवोटीज के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाता होगा ना। आप लोग तो फिर भी, आप लोगों को क्या अंतर पड़ता है? जो लोग पुराने लोग हैं और डेडिकेटेड है उनको तो क्या अंतर पड़ेगा, परंतु नए लोगों को तो भ्रमित कर दिया जाता है ना, बोला जाता है ना, तुमको तो दीक्षा मिली ही नहीं है, तुम भक्ति कहाँ से कर रहे हो, है ना? बता दिया जाता है ना। मालूम है क्या, मेरे को बोला गया था, आप तो जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना उस बात को, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तथाकथित डिसाइपल ने, और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ तथाकथित, मैं उस दिन से एकदम स्ट्रांगली मान लिया था कि ये डिसाइपल तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला था कि आप 3 साल से प्रचार कर रहे हो पर आप तो दीक्षा लिए नहीं है, तो आपका सारा काम तो वेस्ट हो गया। श्रील प्रभुपाद के शब्द वैसे नहीं है, ठीक उल्टे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए क्या होगा। गुरुजी वैसे वृंदावन के आसपास ढूंढेंगे तो शायद कोई मिल ही जाएंगे दीक्षा देने के लिए, someone who keeps to himself and is not so famous। हाँ, मैं वही वैसे ही किसी संत को ढूंढना चाह रहा हूँ, ऐसे गड़बड़ लोग भी हैं, उनसे भी दीक्षा, ऐसी बात पे तो हम दीक्षा जाकर के रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, कुछ लोग हैं हो सकता है मान भी जाए, पर हमको नहीं जानना है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और ऋचा माता जी से दर्द पूछिएगा, ऋचा माता जी से। हाँ, मंदिर में कोई भी नया मिले, कोई भी नया हो, इनफैक्ट आज मैं पहली बार किसी से मिल रहा था, पहली बार, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, दीक्षा कहाँ से लिया?
सबसे पहला क्वेश्चन, दीक्षा कहाँ से ली? ठीक, आप लोगों से भी बाहर कभी मंदिर में या फिर कहीं पे पूछते ही होंगे दीक्षा कहाँ से लिया, है ना? तो बोलिएगा दूसरे संप्रदाय से ली है, परंतु दूसरे संप्रदाय के गुरु ने बोला है, हमारे गुरु जी के गुरु जी ने बोला, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन कर। आप कहाँ से कनेक्टेड हो? जिसकी दीक्षा नहीं है उसको नोविस समझते हैं, इंक्लूडिंग डिवोटीज देमसेल्व्स। हाँ, मतलब आपको ऐसी हीन भावना से देखा जाता है, ऐसी हीन भावना से देखा जाता है, पता नहीं, आप कचरे का टुकड़ा भी शायद ज्यादा अच्छा होगा। जैसे वो सॉरी जैसे थूका हुआ पीक होता है ना, कहीं पे पान खा करके थूक देता है ना, उसको, है ना? ऋषा माता जी सेम एक्सपीरियंस है ना? चलिए देखते हैं, कुछ करने का कोशिश करेंगे हम। तो मतलब हमको सच में हमको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, और अगर बस चले तो हम लिखवा करके लेना चाहते हैं, ताकि वो रिकॉर्ड हम जीवन भर सबको दिखाएं और जीवन भर हम लगाएं, हम अपने पास भी लगा करके रखें और सबको दिखाएं भी, ये देखो मेरे गुरु महाराज का आदेश, हम क्या करते हैं, गुरु की आज्ञा के विपरीत काम करें। गुरु महाराज ने क्या बोला, हमारे बोला है इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील। देखिए हम वैसे ही हैं, हमको जो चाहिए हमको वही चाहिए, तो हमको बस इतना ही चाहिए, हमको इधर उधर और कुछ नहीं चाहिए। देखिए क्या है, हाँ, जैसे मेंटल स्पेकुलेशन पंथ हो गया, या और भी कुछ बातें हैं, मैं उनकी बातों को पूर्ण रूप से नहीं रखता हूं। कोई विषय है जिसमें मैं पूर्ण रूप से उनकी बातों को नहीं रखता, पर उनके विपरीत जाते हुए भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करता हूं, तो उनके सिद्धांतों से डगमगाते नहीं। समय काल परिस्थितियां होती है ना, जैसे आज स्त्री के लिए बोला जा रहा है, समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करेंगे ना। आज के दिन में ये तो नहीं बोल सकते स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, फिर तो स्त्रियों का शोषण करने के लिए तैयार हो जाए, होगी स्त्रियां शोषण, ये तो किसी ना किसी से। अभी शास्त्र में सबसे पहले लाइन क्या पढ़ रहे थे, पढ़िए, हैं? ये देखिए, वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विवाह हो जाना चाहिए, हैं? अब बिल्कुल हो जाना चाहिए, पर कोई अगर सामने में असुर हो तो असुर से हो जाना चाहिए। और सत्संग त्याग तो हमारा नियम है। आप समझिए, सारे वैदिक सिद्धांतों को हम छोड़ते हुए कृष्णा के शरणागत होते हैं ना। कृष्णा क्या बोलता है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करो, इसका भी परित्याग कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि एक एक बात का सअक्षर पालन कर रहे हैं, सअक्षर पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सअक्षर शुद्धता नहीं है। शुद्धता होगी तो पालन भी कर लेंगे। माँ बाप अगर वैदिक नियमों के अनुसार माँ बाप होंगे तो पालन भी कर लेंगे। भाई तो मेरे को लगता है वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ ना, है? नहीं हुआ ना, सॉरी लक्की माता जी, आपको बोलना था, हाँ मैंने बोलने के लिए मौका नहीं दिया, वो भी बाकी है। ओके चलिए पहले करता है वैष्णव प्रणाम मंत्र। रियली सॉरी, ये विषय कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए हृदय को कष्ट देने वाला, और इसका सॉल्यूशन निकालना भी आवश्यक है, क्योंकि मेरे को तो कोई कष्ट नहीं है, नए लोगों को कष्ट होगा। ठीक है, आप डिवोटीज के पर्सपेक्टिव से सोचिए, लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचिए, कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, नहीं?
यस, नए लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। हम अभी भगवत गीता का क्लास स्टार्ट हो, एक विषय मेरे हृदय में भी यही चल रहा है। क्या कोई तथाकथित बोल देगा कि हम उससे दीक्षा लेने वाले, उससे दीक्षा लेने वाले, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? बस इतना ही कि दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोलेंगे और हम उसको कैसे रोकेंगे? अगर कोई गलत के पास जा रहा है तो सही विकल्प क्या है? हम शुद्ध बात बता रहे हैं, दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सुनने को कोई तैयार थोड़ी ना बैठा हुआ। सही बात है ना, समझ रहे हैं ना? प्रॉब्लम ये है? हम कितना ही शुद्ध बोल रहे हैं, हमको शुद्ध नहीं चाहिए जी, हमको दीक्षा चाहिए, हमको दीक्षा चाहिए। आओ जी आओ, आओ देते हैं, आओ आओ देंगे, हैं? आओ लो दीक्षा दो। मेरे पास माला रखा हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास अभी चैंटिंग बीट्स रखी हुई है, मैं लेकर के आया था, तुलसी माला रखी हुई है, मैं किसी को दिया नहीं, कुरियर कराना तो दिया नहीं, पता नहीं। हम नाम जब करेंगे तो इफेक्ट तो हो गई, आपका लाभ हो गई, सब कुछ बदलाव दिख ही रहा है। एक आपको ये भी चाहिए, लो ये भी ले लो, स्टैंपिंग चाहिए ना, लो स्टैंपिंग, हम स्टैंप मार मार के भेजेंगे। अब मैं खुद बोल रहा हूँ स्टैंप का कोई मतलब नहीं है, पर आज्ञा पालन करो तुम, आज्ञा पालन करना नहीं, स्टैंप चाहिए, लो स्टैंप भी ले लो, हम स्टैंप भी देंगे, खरीदा है स्टैंप। देखते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, पता नहीं कहाँ पे कौन मिल जाए, कोई तो मिले, कोई मिल जाए, कोई प्रमाणिक है, नाक रगड़ देंगे उनके सामने जाकर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज माफ कर दीजिए, हमको ये कृपा कर दीजिए बस। कृष्णा प्रोवाइड्स व्हाट वी डिजायर, बस हमको किसी तरीके से ये कुछ मिल जाए, कोई एक ऐसा संत मिल जाए जो एकदम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में है, बस ये कर। मैंने तो दूसरे संप्रदायों में लोगों को दीक्षा लेने के बाद भी सिगरेट पीते हुए देखा। हाँ, बहुत कुछ करते। अरे तथाकथित गुरु महाराज का आदमी कोई एक था, मालूम है क्या? मंदिर में मेरे को बोला गया, आप किसी एक व्यक्ति को सिखा दोगे, समझा दोगे, आप तो इतने अच्छे भक्त हो, इतना अच्छा बात करते हो, कोई एक इनिशिएशन लिया हुआ है, इनिशिएशन लेने के बाद वो उससे मदिरा छूट नहीं रही है, और पूरा मदिरा में डूबा हुआ है। हम क्या, हमारा सुनेगा तो हम सुना देंगे, बात करा दीजिएगा, बात करेगा तो निकल जाएगा, नहीं करेगा तो हम कैसे निकाल? तो इनिशिएशन लेकर के तो ये हो रहा है, ठीक है? हम इनिशिएट भी करेंगे तो एक ही कंडीशन पे, मेरी बातों का पालन कर रहे हो तब तो इनिशिएटेड हो, ठीक है? बातों का पालन नहीं कर रहा हो तो आई वुड टेक माई शेल्टर। इनिशिएशन और नो इनिशिएशन बात वही है, बात वही है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बात को याद कीजिए ना, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या करते? इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर, यू फॉलो प्रिंसिपल्स, इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर, यही तो बोले, हम भी वही बोल रहे। पर हाँ, हम नेगेटिव भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब कुछ तो अब ये रास्ता दिखाए ना, अब इस रास्ते पे कुछ तो चलना है, अब निकालेंगे कष्टों से, अब बताएंगे। संप्रदाय है, हाँ संप्रदाय में है ना, आपको नहीं पता है, आइए हमारे गुरु महाराज से मिलिए, हमको दीक्षा देने बोले, दे ठीक ही, चलिए आप भी आ जाइए, आपको आना है 3 राउंड माला पहनाएंगे, 3 राउंड, हाँ 2 राउंड है ना, 2 राउंड है वो थूका हुआ। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। और एक काम कीजिएगा, पोल जरूर से डालिएगा, पोल में ये मत कीजिएगा कि प्रभु जी इनिशिएशन देंगे, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। पोल में ये डालिएगा
क्या आप इनिशिएशन नहीं, क्या विधि के अनुसार इनिशिएशन कुछ मिल जाए है ना कुछ, तो आप अधिक प्रसन्न रहेंगे, हाँ या ना? हाँ ना कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, आप अपना मत जानिए, आप दूसरे का भी जानिए, ठीक है? या तो 2 पोल करवा लीजिएगा, अपने लिए और सबके लिए, ठीक है? जो भी, मेरे को आप लोगों का मत ही चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो डिसाइपल होता है वो बस 1 मिनट में, वैष्णव प्रणाम मंत्र हो चुका है? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, बस 1 मिनट रुकिए ना, कर रहा हूं। जो डिसाइपल होता है, जो श्रोता होता है ना, और जो डिसाइपल होता है वो गुरु महाराज का एक्सपेंशन होता है। तो आज के दिन मैं आज गुरु महाराज का एक्सपेंशन हो करके आप मेरे को ये रास्ते पे चलने का अनुमति दीजिए, उधर से अनुमति लेकर के आते हैं कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द के अनुसार चलेंगे, खत्म कहानी है। नो मोर स्ट्रगल। ओके, चलिए, हाँ करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। रियली सॉरी, 10 बजे का 10:30 हो गया। आज क्लास को थोड़ा लंबा चलने दीजिए। आप लोगों को जो बोलना बोलिए, मैं सच में सुनना चाहता हूँ। वॉइस मैसेज भेजिएगा, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सच में सुनना चाहता हूँ। जितना लंबा वॉइस मैसेज भेजिएगा मैं सुनना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के कहे के विपरीत बिल्कुल नहीं करना चाहता। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन होगा, मैं आप लोगों को वीटो पावर भी देता हूं। किसी का स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, प्रभु जी ऐसा नहीं करना, अगर आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जिससे बाकी लोग भी सहमत हो जाए, मैं बिल्कुल स्वीकारने के लिए तैयार। और मैं चाहता हूं आज के दिन बोलिए, ये आपका जीवन है और आपका नहीं, बहुत लोगों का जीवन इससे प्रभावित होगा। बोलिएगा, ठीक है? चुप मत रहिए। यहाँ पे नहीं बोलना, वॉइस मैसेज में ऐसे वैसे सब बोलिए, हम सब सुनने के लिए तैयार, ठीक है? ओके, सॉरी। और सबसे ज्यादा लक्की माता जी को 10 बजे का बोला था कि माता जी बोलिएगा, आज तो लंबा गीत दिया बहुत ज्यादा। अश्लेषा माता जी आप करें वैष्णव प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण। और उसके बाद लक्की माता जी बोलेंगी, उसके बाद सब कोई बोलेगा। लक्की माता जी आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और उसके बाद अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत गुरु गौर किशोरदास स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास स्वामी जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय। 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 सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी राम 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 हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे रियली कृष्ण सॉरी, प्रभु जी। आज थोड़ा लेट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा रिक्वेस्ट आज सभी थोड़ा लेट तक रुकिए, ठीक है? ओके, लक्की माता जी आप सबसे पहले बोलिए, आप
इस विषय पे भी बोल सकती हैं। सबसे पहले अपने अनुभव भी बोलिएगा, और मैं थोड़ा सा कष्ट दूंगा, जिस दिन सबको रिकॉर्डिंग करेगा उस दिन आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, कल हो जाए परसों हो जाए जब भी होए, ठीक है। अपना ऑनेस्ट अनुभव, मेरे को झूठा नहीं चाहिए इस विषय पे। उसके बाद बोलिएगा, और उसके बाद इसको जो जी बोलना है प्रभु प्लीज जी। बोलिए। मैं चैट भी पढ़ूंगा, मैं म्यूट हो रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। राशि भी आई थी एक बार मेरे पास, तो वो मेरे फ़ोन से क्लास ले रही थी। हम लोग बात कर रहे थे, दीदी बोला कि लकी क्लास ले ले, तो उनके साथ मैं भी बैठ के लेने लग गई। तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, पर मैंने बोला दीदी मुझे अच्छा लगा ये। दीदी बोला कि ये लिंक ऐसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करते हैं, तुम कल से तुम ले लेना। फिर अगले दिन मैंने नहीं लिया। फिर दीदी ने मैसेज किया कि लकी प्रभु जी तुम्हें पूछ रहे थे। फिर मुझे लगा हाँ। फिर उसके बाद मैं आने लगी। शुरू में ज़्यादा कुछ मुझे समझ तो नहीं आया था, पर था कि हाँ कुछ अच्छी बात हो रही है। प्रभु जी पहले ना मतलब बचपन से ही ना मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, और मतलब चीज़ें मैं सही करती हूँ बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे जस्टिफाई कैसे करूँ। जैसे उस दिन कैंप में भी हुआ था, इंडिपेंडेंस डे कैंप में मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, बट पहले मुझे रहता था कि जब मैं सही बोल रही हूँ तो फिर ऐसा रहता था। बट अब ये अच्छी चीज़ हुई है कि अब मेरे पे ये रहता है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो इसका ये रीज़न है। जैसे बचपन से ही मेरे घर में ऐसा है कि मैं बचपन से ही नॉन मतलब मेरी पूरी फैमिली सब नॉनवेज खाते हैं, बट लकीली बचपन से मैंने कभी नहीं खाया। बचपन में सबने बहुत ट्राई करा, बट मतलब बचपन से ही मतलब नहीं खाना है ऐसा था। बट मैं ये चीज़ कभी जस्टिफाई नहीं कर पाती थी कि मतलब क्यों नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें थी, लकीली कभी ऐसे कुछ गलत उसमें नहीं पड़ी मैं। बट बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे मेरे दोस्तों में ये क्यों नहीं करना, तो मैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाती थी कि हाँ क्यों ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हालांकि फॉलो तो करती थी, बट मुझे पता नहीं था कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये उनको नहीं बता पाती थी। तो ऐसे ना मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट मचती थी, गुस्सा आता था। अभी वो गुस्सा बहुत कम हो गया। मेरे पास थोड़ा सा जस्टिफिकेशन रहता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर रही हूँ तो ये इस रीज़न से कर रही हूँ। फिर अभी अब जाके थोड़ा 1 महीने से अब चीज़ें थोड़ी समझ आने लगी हैं, अब पूरा अच्छे से समझती हूँ। अच्छा लगता है प्रभु जी, थोड़ा सा शांति सी लगती है। उस दिन कैंप में एक दिन तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था पूरा, जैसे बिल्कुल ही कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट उसके बाद जब मैंने आपसे शेयर करा, उसके बाद से ऐसा था कि चलो बढ़िया है, अब आप उनको समझा पाओगे नहीं, उनकी जो मर्जी करें। फिर ऐसा था कि बस आप जैसे मूवी चल रही है, आप इंजॉय कर रहे हो, वो जो भी कर रहे हैं, बस है कि आप उनको समझा तो पाओगे नहीं। तो ये चीज़ था कि एक सेटिस्फेक्शन था, आपने ठीक करा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप उनको समझा नहीं सकते। और प्रभु जी ने भी बोला, सबने बोला, तो ये चीज़ सही है, आप आराम से रहो, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो और एक और चीज़ रहती है कि कोई जैसे लग रहा है कि हाँ ये क्यों हो रहा है या फिर हम क्या करें, तो वो मैं पूछ लेती हूँ, तो एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ आप सही कर रहे हो। तो वो एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ मतलब आप सही कर रहे हो, सही रास्ते पे हो। प्रभु जी हाँ जब से क्लासेस ले रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ बहुत अच्छा चेंजेस आया है मेरी लाइफ में। मुझे हर चीज़ में पता नहीं क्या बस ही एक प्रॉब्लम करेक्शन, रहती थी, हर बार चीज़ में बार मुझे आपने रोना आने लगता था। हर चीज़ में मैं रोने लग जाती हूँ, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती। ऐसा लगता है कि मैं सही तो कर रही हूँ, बट पता नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो वो चीज़ अब थोड़ी सी है कि ज़रूरत ही नहीं है हर चीज़ को आपको जस्टिफाई करने की। ये चीज़ आ गई है, थोड़ा सा सुकून मिलने लगा है मुझे, वरना हफ्ते में 2 दिन तो मैं रोती रहती थी हर चीज़ पे। बचपन से यही है मेरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए माता जी, बस एक करेक्शन है। आपने बोला जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं, कंफर्मेशन आ रहा है। क्योंकि देखिए जी क्या होता है, सभी का एक सोच है, एक आइडिया है, एक अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ से आपको कंफर्म हो रहा है कि हाँ आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, ठीक है। और सच में जी आप ही सही सोच रही हैं, बाकी सब गलत सोच रहे हैं, ठीक है। और मालूम है ये क्यों हुआ है? आप सोच रही होंगी कि बचपन से सब कोई ने ट्राई किया, मैं नहीं खाई। ऑब्वियसली ये सब बातें हुई होगी, उल्टी हो जाती होगी, या फिर आपको घृणा होती होगी, भाग जाती होंगी, डर जाती होंगी, बहुत जी बुरा लगता होगा, है ना? ये सब हुआ होगा ना? मालूम है ये सब आपका किया धरा नहीं है, ये सब आपके पिछले जन्म में आपके कर्म है। बिल्कुल निश्चित रूप से, गारंटी से मैं लिखने के लिए तैयार हूं।
ये आपके पिछले जन्म के कर्म है। आप पिछले जन्म में भी अच्छी चेतना वाली थी, तब जा करके आपको ये चेतना मिली बचपन से कि ये गलत है, हम ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपको बचपन में तो कॉन्शियसनेस नहीं होती, बिल्कुल होती है, पिछली कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, और अब बिल्कुल सारे गलत को छोड़ दीजिए, सही को सिखाते रहिए। हरे कृष्ण। यस, दीक्षा पे भी कुछ बोलना है, बाकी डिवोटीज को भी कुछ बोलना है, किसी को जिसको बोलना है हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ, सच में सुनना चाहता हूँ। चैट में ऋचा माता जी पूछ रहे हैं, कोई नहीं बताएगा? अनम्यूट कीजिए जल्दी, हैंड रेज, अनम्यूट, बोलिए। अरे जो बोलना बोलिए, हम सुन रहे हैं, जल्दी। बाकी डिवोटीज लेट हो रहा है ना बाकी को। चैट में नहीं बोलना, हाँ मतलब अनम्यूट करके नहीं बोलना, तो चैट में लिखिए। पढ़ लिया मैंने जिन जिन का लिखा था। हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही है कि इसमें कोई हमको कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं है वो अच्छी बात है, परंतु बेटर क्या होगा, बेटर क्या होगा, एक विकल्प भी मिल रहा है ना। हम कोई रास्ते से दूर तो नहीं कर दे रहा, ये रास्ता छोड़ दे रहा है, उस रास्ते से थोड़ा सा और अलग रास्ते ले जा रहे हैं, तो नहीं हो रहा। यस, हरे कृष्णा। और अपने लिए नहीं, सभी के लिए सोचिए, है ना। अपने लिए तो सोचिए ही सोचिए, परंतु सभी के लिए सोचिए। यस, हरे कृष्णा। एक काम कीजिए, आज वाला है ना, मल्टीपल चॉइस वाला डाल दीजिएगा। हाँ, 2 आंसर कीजिएगा, यस नो वाला आंसर कीजिएगा, और फिर यस नो वाला एक और होगा, वो दूसरों के लिए। ठीक है, हाँ, 2 आंसर कीजिएगा। पोल में 4 ऑप्शन होगा, 2 आंसर करना आपको। ठीक है, यस वाइल कंसिडरिंग अदर्स। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। ट्रूली स्पीकिंग, भक्ति का ये शब्द, भक्ति का ये शब्द ही शुद्धता से आपसे ही जाना है। ओके, मेरे लिए भक्ति शुरू भी आपसे ही होती है और आप ही तक रहेगी। दीक्षा लेना न लेना मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सराउंडिंग में कोई ऐसा कल्चर ही नहीं है, इसलिए पता भी नहीं है कि दीक्षा लोगों के लिए इतना मैटर करता है। तो आपके लिए लोगों का दृष्टिकोण सही रहे और नए डिवोटीज के लिए सही है, तो माई वोट फॉर दीक्षा इज यस व्हाइल कंसिडरिंग अदर्स। दूसरों को देखते हुए मेरे को हाँ बोल रही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी तो माता जी एक्सट्रेसी में लिख दिए। हाँ, ओके, यस, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ नहीं बोलना है? बोलिए बोलिए, पढ़ रहा है, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिएगा, बोलिए ना, जल्दी बोलिए, लेट मत कीजिए, सब कोई बोलिए। हरे कृष्णा। अरे किसी पे तो बोल लीजिए, ये तो आपका जीवन है जी, आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएं आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा। यस, बाकी ये जो आज की क्लास है ना, ये पब्लिकली मत बोलिएगा, ठीक है। ये कहानी बाहर में मत बताइएगा, बाहर में यही बताइएगा कि देखिए उनके गुरु महाराज ने तो यही बोला है ना, अब वो क्या करेंगे, उनके पास तो विकल्प ही नहीं छोड़ा बेचारे। हाँ, बाहर में यही ठीक है, बोलना बोल दीजिएगा, जाइए बोल दीजिएगा। ओके, यस, किन्हीं को कुछ नहीं बोलना, पक्का? हम तो चाहते हैं सब बोले, कोई कुछ नहीं बोलता, इस पे भी नहीं बोलता है। इतना दीक्षा करते थे, अभी भी नहीं बोलूंगा, तो गलत बात है।
प्रज्ञा माता जी बोलिए। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। कुछ दिन पहले ही मेरी जो बहन है उसने मुझसे पूछा क्या था, मुझे बता रही थी कि मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर दीक्षा लूंगी और फिर मतलब भक्ति तभी हो सकती है जब गुरु गुरु हो। तो मैंने बोला कि दीक्षा लेने से गुरु नहीं बनते हैं, गुरु उन्हीं को कर सकते हो जिनकी आप आज्ञा पालन करते हो। तो अगर दीक्षा नहीं भी ली है तो जैसा कि आपने बताया था कि अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो वो दीक्षा की तरह ही है। तो मैंने उसको यही बोला कि दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, आप आज्ञा पालन करो और पूरी तरह से आज्ञा पालन करो। आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि जो गुरुजी हैं उन्होंने जो बोला है वो मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो तभी दीक्षा का सही मतलब है। तो जैसा कि सभी लोग सोचते हैं कि दीक्षा ले लिया मतलब अब हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। तो वो चीज़ मैंने आपकी जो मैसेज था मैंने उसको बताया तो बोली हाँ सही कह रही हो और गुरु होना ज़रूरी भी है। जब वो आपको डाँटते हैं तभी आप सही रास्ते पे आते हो। तो जब तक वो आपको बताएँगे नहीं, मैंने बोला हाँ वैसे ही जो गुरुजी मेरे प्रभु जी हैं वो जब मुझे डाँटते हैं तो मैं मतलब जो इधर-उधर होती रहती हूँ डोल मतलब ऐसे डगमगाती रहती हूँ, वो थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रहा है अभी। और जो मैं हेजिटेट होके कई बार मिस कर जाती हूँ चीज़ों को, वो थोड़ी-सी अब रिजिडिटी आने लगी है धीरे-धीरे। तो मैंने उसको यही बोला कि ये एकदम से नहीं होगा, उसको पहले तुम्हें फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी होगा। और तुम्हें उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए जिनकी तुम बातें सुनते रहो लगातार। ऐसे मन से ही गुरु नहीं बनाना चाहिए कि कृष्णा ही मेरे गुरु हैं, ऐसा कई लोग बोलते हैं। उन लोग ने भी यही बोला, मेरी जो माताजी हैं और मेरी बहन कि हमने तो कृष्णा को ही गुरु मान लिया है। तो मैंने बोला वो आपका मन एक मिनट, जो भी ये बात बोले ना बस जी, उसको भगवत गीता 4.34 दिखाइए। गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, जब कृष्णा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जी। मैंने यही बोला कि आप तो ये अपने मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हो, मतलब मन से ही आप सोच ले रहे हो कि कृष्णा ने ऐसा बोला है, कृष्णा ये बोलना चाह रहे हैं, कृष्णा ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो वो लोग ऐसे ही अपने जो गतिविधियों को जज करते हैं कि आज कृष्णा ऐसा बोल रहे हैं, आज वैसा बोल रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, जो हम लोग बहुत कुछ ना अपने मन के हिसाब से करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना हम वही सोचना चाहते हैं। तो ये चीज़ मतलब जो आपने हमें बताई कि दीक्षा उतनी ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी आज्ञा पालन करना है। तो अभी मेरा जो पहले शुरुआत में हुआ करता था कि दीक्षा लेना है तभी भक्ति मानी जाती है और तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेन आज्ञा पालन करने से ही होता है और ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में देखी भी है, बार-बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं आज्ञा पालन अच्छे से करती हूँ, तो मैं अंदर से खुश हो रहती हूँ और जब मैं आज्ञा पालन नहीं करती हूँ, तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ। ये चीज़ मैंने आपसे भी शेयर करी है कि ये पता नहीं ये मेरे को रिकॉर्डिंग में दीजिएगा ये जी, बात। हाँ। अलग से ही ना मतलब अंदर से ऐसे रोना-रोना सा आता रहता है पूरे टाइम। कुछ कारण नहीं होता बट फिर भी और जब मैं आज्ञा पालन अच्छे से कर रही होती हूँ कि बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ कि हाँ, जो बोला है वो करना ही है। तो मैं बिल्कुल अंदर से एकदम शांत रहता है। और प्रभु जी एक और अच्छी चीज़ हुई कि अच्छी चीज़ क्या मतलब आज अथर्व मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा मैंने आज स्कूल में चैंटिंग करी। तो मैंने चैंटिंग कर ली, फिर उसके बाद मैं अपने दूसरे काम करने लगा। फिर भी मेरे माइंड में और मेरे मुँह से कई बार हरे कृष्णा वाला वर्ड निकल ही रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो मैंने बोला ये तुम प्रभु जी से पूछना संडे को। तो वो आज इंग्लिश में अपने जो क्या व्यूज़ हैं जो सोच रहा था उसको वो अरेंज कर रहा था कि मैं कैसे बोलूँगा। तो अभी वो वही लेट हो गया काफ़ी, नहीं तो मैं सोच रही थी उससे आज ही पूछवाती क्योंकि कोई आज बात का नहीं जो मैम, टॉपिक है
कोई बात नहीं, उसको उसको वॉइस मैसेज भेजने बोलिएगा। मैंने उसको बोला था कि तुम आज ही प्रभु जी से ही पूछ लो कि तुम्हारा ये जो डाउट है, मैं चाहती तो मैं भी बता सकती थी, बट मैंने नहीं बोला नहीं, तुम प्रभु जी से ही पूछो। उसको बोलने दीजिए। देखिए कनेक्ट उसका भी होना चाहिए ना, सभी आत्मा का कनेक्ट होना चाहिए। जी तो और जो आप बोल रही हैं ना, देखिए मालूम है क्या होगा, मेरे को आपकी बातों से 2-3 जगह दिखाई दिया। एक जगह दिखाई दिया कि आपके जो रिलेटिव नहीं मानते हैं, धीरे धीरे हो सकता है दीक्षा ले ले तो फिर मानने लग जाएंगे। दूसरा मेरे को जगह दिखाई दिया कि अगर कोई बेटा या बेटी है जो कि भटक सकता है, आगे जाके भटक सकता है, अभी हम दीक्षा दे देंगे, अभी हम दीक्षा दे देंगे, अभी तुम आज्ञा पालन करो। अभी 16 माला कोई करने लग जाए, 16 माला करना थोड़ा मुश्किल है, पर 16 माला करने लग जाए, अभी दीक्षा मिल जाएगी, जीवन भर के लिए हो गया, खत्म। जी नो डिविएशन। जी गलत करके बताओ, कर नहीं सकते। आजकल अभी भी ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल है ना, बचपन में ही तो दीक्षा ली है ना सबने। ठीक, तो कल मैंने आराध्या दीक्षा लेकर के ही बस याद रहता है गुरु, दीक्षा लेकर के ही याद रहता है, तुम लो जी लो, आ जाओ जी। तो ये उसने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा उसका मुझे भी, मैं भी सोच रही थी कि क्यों ऐसा होता है। एग्जैक्ट आपसे ही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार अपने आप ही रिपीट होता है अंदर। और वो बता रहा था पूरे टाइम मेरे, जैसे खेलते समय या खाते समय आ रहा था, फिर तबला बजाते समय भी वो सारे गामा पा जो कुछ वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, तो उसकी जगह पे हरे कृष्णा निकल गया था मम्मा मेरे से। तो मैंने बोला अच्छी बात है ये तो। देखिए क्या होता है, जैसे अभी लक्की माता जी का देखा ना आपने, क्या है, स्वाभाविक रूप से पिछले जन्म से भक्ति की है, पिछले जन्म में शुद्धता थी, तो स्वाभाविक रूप से अभी गलत काम नहीं करना चाहती है। ठीक इसी प्रकार से अथर्व का भी रहा होगा, आपको नहीं पता होगा। अथर्व भी उसमें उसमें जरूरत क्या पड़ता है, उसमें पुश चाहिए होता है। नल नील के पास पावर था, नल नील के पास पावर था, जब तक उसको याद नहीं दिलाओगे तो पावर याद नहीं आएगा, उसका कोई पावर का यूज नहीं होगा। तो आपके पास हो सकता है पावर हो, परंतु जब याद ही नहीं दिलाएंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार चलेगा ही नहीं। मालूम है क्या, मैंने बोला था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्लास में ही बोला था और वैसे ही बोला था, जब भी मौका मिलता नाम जप किया करो। उसने नाम जप किया है, अब देखिए क्या बेनिफिट होता है जी। तो ये गुरु आज्ञा से होता है। हाँ, मैं उसको बोलती थी इतने टाइम से, करीब 1-1.5 साल से मैं उसको बोल रही हूँ, नहीं मानता था। मम्मा टाइम नहीं मिलता। एग्जैक्टली। और वहीं आराध्या तो खुद ही करती थी, और उसको मेरे को नहीं, बट इसको पीछे पड़ना पड़ता था कि नहीं तुम एक माला तो कर लो, एक माला, बट फिर भी नहीं। भगवान के सामने हरे कृष्णा बोल देगा, मंदिर में जय करके चला जाएगा। लेकिन अब वो खुद से कर रहा है तो मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि चलो इसका स्टार्ट हो गई भक्ति। बहुत अच्छा, स्टार्ट तो पहले से थी, आज्ञा पालन नहीं कर रहा था, अब करने, अब बोलिएगा कि प्रभु जी की बातें हमेशा मानो। जी, तो मैं उसको रेगुलरली, भले मैं मतलब रेस्ट नहीं करती, बट उसको संडे वाली क्लास जरूर करवाना है। कुछ भी बात रहे तो पूछा करें। यस, चलिए जी चलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तो हो गई बात। दीक्षा के लिए किसी को और कुछ बोलना है? मैं 5 मिनट और दे रहा हूँ, 10:56 लास्ट एंड करेंगे। किसी को भी दीक्षा के बारे में कुछ बोलना है? प्रभु जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। माता जी देखिए क्या होता है, कहीं पे भी आप जाइएगा तो सबसे पहले यही पूछते हैं गुरु कौन, गुरु कौन है, तो जी प्रभु जी, हाँ ये तो पूछा था कई लोगों ने, मुझे समझ ही नहीं आया क्या कह रहे हैं। तो आपसे क्या, श्री राम प्रभु जी है ना, श्री राम गुरु जी हैं। अगर दीक्षा ले लिया, आज्ञा अनुसार 16 माला कर रहे हैं, जो जो बोला है वो पालन कर रहे हैं, जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोले हम वही, और कोई हमारा कोई नया नहीं ऐड होगा। उसमें बस ऐड इतना ही होगा, जब पालन नहीं करोगे तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए हमारा हृदय छोड़ने का कभी नहीं होगा, बट आगे की बात हम बोलेंगे नहीं, समझिए। आजकल लोग ढीठ बनना चाह रहे हैं, तो हम उसी लिए ये हंटर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। ओके चलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने जितना इतने सालों में आपके संग करके जाना है, मुझे
आज भी राष्ट्रीय माता जी को कोई सुना दिया था कि हम तो दीक्षा लेने जा रहे हैं गुरु महाराज से। आपका संग करके जाना है, मुझे इतना ही समझ आया है कि आपसे शुद्धता से और कोई अपने बच्चों की तरह हाथ पकड़कर भक्ति कराने वाले कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देते। मुझे पहले दीक्षा लेने की इच्छा थी, अब वो इच्छा खत्म हो चुकी है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप दीक्षा लें या ना लें, मेरे लिए शुद्धतम आप ही हैं और आपके प्रति ही मैं समर्पित रहूंगी। बट न्यू डिवोटीज के लिए माय वोट इज यस फॉर दीक्षा। हाँ, आपके भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं ना, वो लोग भी सब सोचते हैं कि दीक्षा लेंगे तो मुक्ति होगी, है ना। तो आइए हम दे देंगे, आइए हम देंगे, परंतु आज्ञा पालन करना पड़ेगा। बिना आज्ञा पालन रूल्स स्ट्रिक्ट रहेंगे, रूल्स वही रहेंगे जो इसी भक्ति वेदांता समझ लेते, परंतु ऐसे नहीं, है ना। चलना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली चलिए, दीक्षा मिलेगी, अच्छे से भक्ति कीजिए, जीवन सार्थक बनेगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ, अभी ये सब आई डोंट नो। अगर आप लोग बता देना कोई भी एक भक्त है जो गुरु शिष्य परंपरा में है, आप लोग प्लीज ढूंढिए कि कोई ऐसा संत है जो कि कोई किसी से जाकर के बात किया जा सकता है ना। देखिए, हमको फेमस संत का नाम मत बोलिएगा, ठीक है। 2-4 फेमस संत है, उनका नाम मत बोलिएगा। हमको तो बहुत ज्यादा डिविएशन उनमें दिखाई भी देता है। अब दिखाई देता है तो आंख तो बंद कर नहीं लगे। अब तो आंख बंद कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ, उन सब के पास तो नहीं जाया जा सकता। कोई और दिखाई देता हो, कोई विनम्र हो, हम्बल, जो मान जाए, सरल स्वभाव का, जो मान जाए, हम नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमको कोई शर्म नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारी बस इतनी मान लीजिए, कि हमको बस इतना आज्ञा दे दीजिए कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करो, उन्हीं के शब्दों का प्रचार करो, बस, है ना। हमको ये दे दीजिए, ठीक है। चलिए, और एक बात और है, उनको ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उनको या उनके संप्रदाय को क्रिटिसाइज या चैस्टाइज नहीं किया कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब श्रील प्रभुपाद के विपरीत है, हम तो नहीं जा सकते भाई, हम नहीं जा सकते, हम बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, कोई भी संप्रदाय हो चलेगा, प्रामाणिक संप्रदाय होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। हाँ, सही है। और बात स्वीकार कर लें, हम जाकर के बात करने के लिए तैयार है, हम ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेरे को संघर्ष उसने निकालना, ठीक है, मेरे को संघर्ष उसने निकालना। और कल के दिन आप लोगों पे कोई आक्षेप नहीं लगा। आज जैसे राशि माता जी सुन ली ना, आज जैसे राशि माता जी सुन ली हैं, तो राशि माता जी भी कल के दिन बोले हम भी दीक्षित हैं जी, हम भी दीक्षित हैं, और हमारे गुरु महाराज के प्रति हम भी काम करते रहेंगे। आपको सुनना पड़ जाता है ना, आप लोगों को झेलना पड़ जाता है, वो ठीक नहीं है। नए डिवोटीज तो कुछ मान ही नहीं सकेंगे, नए डिवोटीज को तो दिक्कत हो गई। नए डिवोटी को कोई सुना देगा, जैसे आपको सुना देता है, नए डिवोटी को सुना देगा, और
सोसाइटी खींच क्यों लेता है? सोसाइटी लोगों को खींच क्यों लेता है? क्योंकि सोसाइटी समझाता है कि देखो हम तो यही प्रामाणिक है, बाकी वो तो अप्रामाणिक है। जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को शुद्धता से बोलता हो वह अप्रामाणिक है, और हम लोग जो एडिट कर देते हैं बुक को वो प्रामाणिक है। बाय द वे, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है। आप लोगों को भगवत गीता सेशन में एक बात बताने वाला था, परंतु आज ही बता देता हूँ। मालूम है क्या? एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता पहली बार मालूम है कब लिखी थी? मेरे को इसका सोर्स वेरीफाई करना पड़ेगा, पर मालूम है कब लिखी थी? डेट क्या था? जुलाई 9, 1967। ये जुलाई 9 कुछ याद आता है क्या? याद आता है? जुलाई 9 याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? अश्लीषा माता जी, क्या हुआ था जुलाई 9 को? जुलाई 9 को क्या हुआ था? जुलाई 9 को क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हम लोगों के जीवन में। नहीं, लेटर, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का वो लास्ट लेटर जो सभी को लिखा था, वो जुलाई 9 को लिखा था। मालूम है क्या? 10 साल पहले भगवत गीता लिखी थी। 10 साल पहले भगवत गीता लिखी थी। एग्जैक्टली उस दिन फाइनल वर्ड्स लिखे थे। वो शब्दों को बदल दिया, वो भगवत गीता जो लिखी उनके शब्दों को बदल दिया, और जो 10 साल बाद लेटर लिखा वो लेटर के स्पिरिट को बदल दिया, पूर्ण रूप से उसका आज्ञा पालन नहीं किया। तो ना तो 10 साल पहले जो भगवत गीता लिखी उसको मानते हैं, ना 10 साल बाद जो लेटर लिखा उसको मानते हैं। और एग्जैक्टली सेम डेट। और हमारे लिए वही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया और जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उस समय बोला था भगवत गीता में, वही इंपॉर्टेंट। हम उसी का पालन करते रहेंगे। तुम लोग एडिट करते रहना, हम ओरिजिनल के साथ रहेंगे। ठीक है? ओरिजिनल है ना? चलिए कुछ कोशिश करते हैं। और मेरे में तो एक अलग ही मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा है। मेरे को सबसे ज्यादा आसान लग रहा है ना, नए डिवोटीज के लिए कितना आसान होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि कुछ हो जाए, और अगर कुछ हो गया तो बहुत अमेजिंग होगा। आई होप कोई मिल जाए। मैंने अभी तक कभी मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा मिल जाना तो बड़ा मुश्किल है, परंतु देखते हैं, अगर मिल जाए तो मैं प्रयास करता हूँ ऐसा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण।